हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन। कौशल भारत, कुशल भारत। हमने एक बीड़ा उठाया है स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जैसे आमदनी बढ़ रही है, वैसे ही बढ़ रही है खरीदने की क्षमता, और इसके फलस्वरूप भारत में रिटेल सेक्टर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। खरीदार की जरूरतों को समझकर सही सुझाव दे पाना और बिक्री करना कोई आम काम नहीं है। स्किल इंडिया मिशन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिटेल सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को समझते हुए तैयार कर रहे हैं कर्म कौशल युवा, और इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने के लिए राशि यानी रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। आपने खुद महसूस किया होगा कि रिटेल का अर्थ कितनी तेजी से बदल रहा है। पहले रिटेल का मतलब था सिर्फ दुकान वाला, पर अब मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग, टेली शॉपिंग जैसी चीजों ने रिटेल की शक्ल ही बदल के रख दी है। The Retailers Association Skill Council of India, and we call it Rashi. Rashi focuses on 4 I's. The first I being making individuals competent. The second I being successful coaching institutions. The third I being making the industry more competent with skilled people. And these 3 I's actually impact the 4th I, which is India, making it a more skilled and corporate India. You can actually come into the retail industry because this industry does not warrant for a person to be from the classes. You could be from the masses. If you are from the masses also, it evenly platforms classes and masses and gives you a fair playing ground to be the most successful person within this industry. It is nothing about your background, it is nothing about your qualifications, it is just about your skill applied into your work. So its doors get opened for all. ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि आपको सिर्फ ज्ञान न मिले, बल्कि आप में बढ़े लीडरशिप क्वालिटी। इस क्षेत्र का कोई भी अवसर आपको सीईओ तक पहुंचा सकता है, और आपका सीईओ बनने का सफर शुरू होता है एक ट्रेनी सेल्स एसोसिएट से। फिर आप बनते हैं सेल्स एसोसिएट, उसके बाद टीम लीडर, फिर डिपार्टमेंट मैनेजर और फिर एक स्टोर मैनेजर। The good part about this industry is growth is equally commensurate to your efforts and performance. कौशल विकास की राह में एक नया कीर्तिमान है प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की स्थापना। इसके चलते भारत के कई जिलों में खुलेंगे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। अगर आप दूर रहते हैं तो हताश होने की कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की बदौलत दूरी अब आपकी महत्वाकांक्षाओं के बीच नहीं आएगी। 60 जिलों में इसका गठन हो चुका है। निकट भविष्य में और 600 ऐसे कौशल केंद्र देंगे आपके और आप जैसे कई युवाओं के सपनों को उड़ान। और ऐसा ही एक कौशल केंद्र है राजधानी दिल्ली में स्थित ILNFS। ILNFS मैंने 2011 में NSDC के साथ मिलकर पार्टनर किया। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हमने शुरू किया था अगस्त में यहाँ पर दिल्ली में। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर चलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, स्विंग मशीन ऑपरेटर है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, हॉस्पिटैलिटी F&B सर्विस स्टीवर्ड, और यहाँ पर हम रिटेल के कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें कि लेवल 2 से लेकर लेवल 4 तक के कोर्सेज हम लोग यहाँ पर इन अलग अलग ट्रेड्स में चलाते हैं। रिटेल के इस कोर्स में 320 घंटे के प्रशिक्षण के दौरान आप कई चीजों के बारे में सीखते हैं, जैसे किस तरीके से चीजों को व्यवस्थित तरीके से सजाना है, खरीदारों से कैसे पेश आना है, खुद की और स्टोर की साफ सफाई कैसे रखनी है। पूरी ट्रेनिंग में 50% आप क्लासरूम में सीखेंगे और बाकी 50% आप स्टोर में जाके सीखेंगे।
उसके बाद में इनको हम लोग प्लेस कराते हैं। प्लेस में हम लोग वेस्ट साइड एक ब्रांड हमारा हो जाता है, पेंटालून है हमारे पास में, शॉपर्स स्टॉप हमारे पास में है, बिग बाज़ार हमारे पास में है। तो हमारे पास में इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पे हम लोग बच्चों को आराम से प्लेस करा सकते हैं। अत्याधुनिक तकनीकों से भरपूर इन प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में आपको कौशल विकास से जुड़े हर पहलू से अवगत कराया जाता है। ऐसे रोजगार मुखी प्रशिक्षण देने के लिए सिर्फ शिक्षार्थी ही नहीं, बल्कि आपको प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों को भी ट्रेन द ट्रेनर के तहत ट्रेन किया जाता है, ताकि आपका संपूर्ण विकास हो। सारी ट्रेनिंग बिल्कुल निशुल्क है। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, अगर ट्रेनिंग सेंटर्स आपके घर से दूर हैं, तो रहने और खाने का खर्च भी सरकार द्वारा दिया जाता है ना? ये कमाल की बात। भारत सरकार के उद्योग से अब कौशल प्राप्त करने के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। चाहिए तो बस आगे बढ़ने का हौसला और जिंदगी बदलने की उमंग। स्किल इंडिया मिशन मान्यता देकर आपको पहुंचाएगा आपकी मंजिल तक। जो छोटे गांव के जो लोग हैं, कस्बों के जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है। और जो टारगेट एक स्किल इंडिया मिशन का है, 2020 तक जो टारगेट जो 40 करोड़ युवाओं को इस स्कीम से जोड़ने की बात कही गई है, सो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत हद तक ये PMK का कॉन्सेप्ट उसमें काम आएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का। कौशल भारत, कुशल भारत। रिटेल के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वजह से लाखों युवा रोजगार पा रहे हैं। सारे प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के निर्देशों के तहत कराए जाते हैं, ताकि हर केंद्र में एक जैसी क्वालिटी ट्रेनिंग मिले। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कुछ परेशानी में हैं या मुश्किलों से घिरे हैं, तो हम अपने आप को अकेला और कमजोर महसूस करते हैं। तब हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त हमारा साथ देने की कोशिश करते हैं। पर कभी कभी चुनौतियां इतनी बड़ी होती हैं जिनका सामना करना आसान नहीं होता। यहाँ जरूरत है एक मजबूत सहारे की, एक ऐसा सहारा जो ना आपको मुश्किलों से निकलने का एक रास्ता दिखाए, बल्कि अपनी मंजिल तक भी पहुंचाए। और ऐसा ही मजबूत सहारा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसने संतोष कुमार के जीवन को एक नया ही स्वरूप दिया। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा की एक छोटी सी शॉप है। संतोष कुमार मध्यम वर्ग से हैं। उनके पिताजी की एक छोटी सी परचून की दुकान थी, जिससे करीब 5 से 6 हजार रुपए महीने तक कमा लेते थे। संतोष को अपनी इस आर्थिक स्थिति से बिल्कुल भी संतोष नहीं था। उनको अपने और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी और भविष्य देने की चाह थी, पर अपनी पढ़ाई से उन्हें कोई भी कमाई का जरिया नजर नहीं आ रहा था। पूरे परिवार का बोझ संतोष के पिताजी से अकेले नहीं उठाया जा रहा था। संतोष चाहता था कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने पिता का सहारा बने, पर कैसे? और आखिर एक दिन उन्हें इसका जवाब मिला। 12 के बाद कॉरेस्पॉन्डेंस से BA का फॉर्म भर दिया था। उसके बाद फिर मैं खाली सा था, मेरे को लगा क्या करूँ। उसके बाद फिर मेरे को किसी दोस्त फ्रेंड ने एक सजेस्ट किया कि यहाँ पे ICT में रिटेल का कोर्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हो रहा है। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने रिटेल से जुड़े हर अहम पहलुओं को बड़ी मेहनत और लगन से सीखा, और पास होने के बाद उन्होंने स्वरोजगार का रास्ता अपनाया। अपने माँ बाप की मदद से उन्होंने कपड़े की एक दुकान खोली, और रिटेल में प्राप्त ट्रेनिंग की बदौलत आज संतोष ने एक सफल व्यापारी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उसके माँ बाप को संतोष के साहस और सफलता पे गर्व है। कपड़े की दुकान जो है वो ठीक चल रही है, ठीक है, और वहाँ जाके अच्छा लगता है, खुश होता है मन। है ना हैरानगी की बात, कहाँ संतोष की अंधेरी जिंदगी और कहाँ उसका आज इज्जत और रोशनी भरा जीवन, जहाँ वो खुद का ही नहीं बल्कि अपने माँ बाप का भी एक सहारा बन चुका है। संतोष अपनी सफलता का श्रेय स्किल इंडिया मिशन को देता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मानिए एक माँ बाप की तरह कौशल विकास के जरिए संतोष जैसे लाखों बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी दे रहा है।
आपको भी ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम लागू की और हम जैसे युवाओं को काफ़ी फ़ायदा हुआ। संतोष कुमार के अलावा IACT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कई और कौशल हाथों को भी तैयार कर रहा है। 29 राज्यों में स्थित IACT स्किल इंडिया मिशन के सपनों को पूरा करने में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और NSDC का साथ बखूबी निभा रहा है। लगभग 14 साल पहले IACT का स्टार्ट हमने किया था। हमारा उद्देश्य था कि हम कंप्यूटर ट्रेनिंग में एक क्वालिटी ट्रेनिंग के साथ में स्टूडेंट को सक्सेसफुल करके उनको हम जॉब और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब स्किल इंडिया का गठन किया तो हमने भी ये सोचा कि हम अपने IACT को अलग अलग क्षेत्रों में भी इसके साथ हम उनको सपोर्ट कर सकें। PMKVY की ट्रेनिंग के साथ ही हमने रिटेल इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। रिटेल इंडस्ट्री में हमने जो अपना पहला बैच स्टार्ट किया था वो वुमेन एम्पावरमेंट को डेडिकेटेड किया था। IACT की कौशल विकास की ये मुहिम सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। आज महिलाएं और पुरुष दोनों को स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक रिटेल और बाकी क्षेत्रों में IACT ने करीब 80,000 युवाओं को सशक्त किया है। रिटेल ट्रेनिंग में शिक्षार्थियों को दूसरे अहम विषयों जैसे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास जैसे कौशल भी सिखाए जाते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के फॉर्मेट में जो कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाती है उसका सारा खर्च भारत सरकार की तरफ से वहन किया जाता है। पर बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी आते हैं जिनको इनिशियल उनको कुछ कन्वेंस या अदर वे में उनको हमें हेल्प भी करना होता है। हमारा मेन प्रयास होता है कि उन कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना, उनको मदद करना ताकि उनकी क्लासेस ड्रॉप आउट ना हो सके। प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनीज को रिटेल क्षेत्र और इससे संबंधित पहलुओं में आए नए बदलाव से भी अवगत कराया जाता है, जैसे कि हाल ही में लागू किया गया GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस लाभकारी टैक्स के बारे में भी आप जानकारी हासिल कर रहे हैं ताकि नौकरी करते वक्त आपको कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े और आप खरीदारों को भी इस नए सिस्टम के बारे में बता सकें। ऐसे संपूर्ण प्रशिक्षण से भारत के युवा रिटेल के क्षेत्र में महारत हासिल कर अपने भविष्य को संवार रहे हैं। ग्रेजुएट तो थी बट स्किल्ड नहीं थी, तो फिर मैं यहाँ आकर के ज्वाइनिंग किया और मैंने ये कोर्स को करते मुझे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। रिटेल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे जॉब असिस्टेंस मिलेगी और मैं स्टार्टिंग बेस से जॉब करके मैं अपने आप को सेल्स मैनेजर के रूप में देखना चाहती हूँ रिटेल इंडस्ट्री में। रिटेल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों है और मैं हमेशा ऐसा ही कोर्स करना चाहता था जिससे कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो और मुझे लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद अब मेरा फ्यूचर सिक्योर है। रिटेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप स्किल्ड हो और अगर राशि के सर्टिफिकेशन हैं जिससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और ये एक अपने आप में यूनिकनेस है इस इंडस्ट्री का। बहुत से लोग जो है वो बैकएंड में भी काम कर सकते हैं, जैसे रिसीविंग भी है, लॉजिस्टिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो वहाँ से अगर आप उठ के आओ तो फिर आप हेड ऑफिस में बैक ऑफिस में जाके असिस्टेंट मर्चेंडाइजर, असिस्टेंट प्लानर इस तरह के रोल्स में जा सकते हो। और जहाँ तक सैलरीज का सवाल है 8, 10, 12 हज़ार से शुरू होकर 25, 30, 40, 50 हज़ार तक जाने में कोई प्रॉब्लम मुझे दिखता नहीं है। ऑनलाइन के आने से एक नए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए। अभी देखिए कोरियर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बढ़ावा आया है क्योंकि जो है डिलीवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। डिलीवरी की वजह से ऑनलाइन में जॉब्स खुल गए हैं और ऑनलाइन में थोड़े से डेस्क जॉब्स चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में जो है बैक ऑफिस से काम होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबिलिटी का प्रॉब्लम होगा तो उनको अगर हम ट्रेन कर सकें तो शायद वो ऑनलाइन में बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं। सो पुट टुगेदर इफ़ यू लुक एट इट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिला के एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ओपन हो रहा है और हम तो सोचते हैं कि अगले 5 साल में ऑनलाइन ऑफलाइन करके हम नहीं देखेंगे, हम केवल रिटेल देखेंगे, चाहे जरिया ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन का हो। हम PM के स्किल इंडिया मिशन को लें और इसको आगे बढ़ाएं और छोटी छोटी दुकानों तक लेके जाएं जिससे कि जो है दुकान में काम करने वाले स्किल हो जाए, उनको ये कॉन्फिडेंस हो और सोसाइटी को भी लगे कि यार दुकान में काम करने वाले की भी एक औकात है, एक उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए जिसको हम डिग्निटी ऑफ लेबर बोलते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा एक मिशन हो जाएगा। और मेरे हिसाब से रिटेल एसोसिएशन का जो स्किल काउंसिल है वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और हम सब लोग मिल के शायद प्राइम मिनिस्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्किल इंडिया, उसमें एक थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ट्रेन जो है वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट है, ATG अप्रूव्ड है, FCRA अप्रूव्ड है। और इस ट्रस्ट का एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एम्पावरिंग पीपल इन रिटेल। लगभग 4 करोड़ लोग रिटेल क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से करीब 90% लोग न्यूनतम पगार पर काम करते हैं। ट्रेन का ये उद्देश्य है कि इन लोगों को सही कौशल दिया जाए, जिससे उन्हें नौकरी करते वक्त कोई परेशानी न हो और रिटेल इंडस्ट्री में उन्हें तरक्की भी मिल सके। ये संस्था उन तमाम देशवासियों को भी इस क्षेत्र में कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो अल्प शिक्षित या फिर अशिक्षित हैं, क्योंकि आने वाले समय में रिटेल इंडस्ट्री को करीब 2 करोड़ कौशलियों की जरूरत होगी। जितना भी देश में मैन्युफैक्चरिंग हो गया या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का जो एक कॉल है मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, तो केवल मैन्युफैक्चरिंग से तो होगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको रिटेल तो करना पड़ेगा। तो हर प्रोडक्ट में, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो सोप हो या पानी हो या कपड़ा हो, हर जगह पर आपका जो लास्ट माइल कनेक्ट है वो कस्टमर फेसिंग है। तो इसलिए हर किसी को 2 या 3 एरियाज में स्किल होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सहयोग से BS नागेश जी के नेतृत्व में ट्रेन रिटेल शिक्षा पद्धति में एक क्रांति ला रहे हैं। थियोरी बेस्ड ट्रेनिंग है और हम स्टूडेंट्स को हर 30 दिन के बाद हम मॉल विजिट लेकर जाते हैं, ताकि जो भी उन्होंने ट्रेनिंग में सीखा है तो उनको एक एक्सपोजर हो कि क्या रिटेल इंडस्ट्री है, जहाँ पर हाइपर मार्केट जो फॉर्मेट्स होते हैं रिटेल के मॉडर्न फॉर्मेट्स, वहाँ पे उन्हें वो बताया जाता है। ट्रेन और यूथ फॉर जॉब्स के सहयोग से हजारों दिव्यांग भी बन रहे हैं भारत के सशक्त कर्म बल का हिस्सा। ट्रेन की इस खास मुहिम का नाम है पंख, जिसकी बदौलत पिछले 4 सालों में 4000 से भी ज्यादा दिव्यांगों को रिटेल ट्रेनिंग की मुख्य धारा में शामिल किया जा चुका है। कस्टमर जब शॉपिंग करता है तो उनको पैकिंग करना, या अगर फैशन किसी डिपार्टमेंट में है तो रिप्लेनिशमेंट हम बोलते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जिसमें जैसे अगर कपड़े हैं तो कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे से अरेंज करना, उनको किस तरह से डिस्प्ले करना। तो इस तरह की ट्रेनिंग दे पाते हैं हम उनको कि पहले लाइट कलर को यहाँ लगाएं, डार्क कलर को यहाँ लगाएं, या अगर जीन्स है तो ऐसे फोल्ड करें, या शर्ट है तो ऐसे फोल्ड करें। जहाँ तक मुझे लगा कि मुझे मतलब एक नॉर्मल जो बोलने वाला बंदा होता है उससे बेटर था। मतलब मुझे ऐसा गैप नहीं लगा कहीं पे कि यार नहीं ये नहीं कर पा रही, बट अच्छा था। नॉर्मल जो एक बोलने वाला बंदा कर सकता है उसने ये किया। कुछ खास और अनोखी पद्धति जैसे बलून ट्रेनिंग दिव्यांगों को ग्रुप में काम करने का आत्मविश्वास दिलाता है, जिससे वो नौकरी के दौरान लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे 10,000 रुपए सैलरी मिली, जिसमें से मैंने 5,000 माँ को दिए और 5,000 पिताजी को। मैं कभी कभी उनके लिए कपड़े भी खरीदता हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत खुश हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति अमीन है। मैं फैशन डिपार्टमेंट में सर्विस एसोसिएट की तरह काम करती हूँ। मैंने पंख में 45 डेज की ट्रेनिंग लेकर अलग अलग काम और ग्रोथ के बारे में सीखा है। ये बच्चे काफ़ी मेहनती हैं। जितना हमने अभी तक, हमारे पास कुछ 40 बच्चे हैं हाइपर सिटी में, काफ़ी डेडिकेटेड रहते हैं। इनसे काफ़ी पॉजिटिविटी आती है, बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, मन लगा के काम करते हैं। पूरे हमारा जो ये एक मोमेंट चल रहा है उसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं वो यूथ फॉर जॉब हैं। जहाँ तक पंख का सवाल है, जो हमारा ट्रेनिंग है उसमें हमारे पार्टनर हैं एपटेक। इसके अलावा बहुत से लोगों ने हमें सहयोग दिया है। जब हमने शुरू किया था केवल 3 या 4 रिटेलर्स जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे, कोस्टा कैफ़ी, ये लोग जो है अपंग बच्चों को लेते थे, पर आज कम से कम 85 से 90 ऐसे रिटेलर्स हैं और बड़ी बड़ी रिटेल की कंपनियां हैं जो कि हमारे इन बच्चों को जॉब्स देती हैं। और जो टॉप 5 कंपनियों का अगर मैं नाम लूँ तो हाइपर सिटी है, डी मार्ट है, रिलायंस है, फ्यूचर ग्रुप है, ट्रेंट है, और ये लोग जो है इन्होंने बहुत ही सहयोग दिया है। आज तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने एक पॉलिसी बना लिया है कि हर दुकान में कम से कम 1 या 2 बच्चे जो हैं वो हमारे इस पंख सेंटर से आएंगे। और इससे केवल बच्चों को ही जॉब नहीं मिलता है, जो बाकी 70-80 लोग काम करते हैं वो सेंसिटाइज हो जाते हैं अपनी सोसाइटी की तरफ।
और जो हमारे कस्टमर्स आते हैं दुकानों में, उनको बड़ी अचंभा होती है कि क्या ऐसे बच्चे भी जो है फ्रंट एंड में कस्टमर सर्विस कर सकते हैं। कितने खुश हैं ये। कौशल के सहारे ये न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, बल्कि साथ ही बदल रहे हैं लोगों का नजरिया। अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति देने वाली ये ट्रेनिंग प्रणाली बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान रहने खाने की व्यवस्था भी पंख द्वारा की जाती है। जो हमारा ट्रेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग लाइवलीहुड्स। तो हम केवल ट्रेन करके नहीं छोड़ते हैं, हम ट्रेन करने के बाद में कंपनियों से मिल के उनसे बात करके इनको नौकरी दिलाते हैं। तो हमारा काम है कि हम किसी तरह से उनके लिए एक डोर ओपन कर दें। पहला स्टेप हम उनको दिला दें, उसके बाद में उनकी मेहनत है, उनकी लगन है और थोड़ा बहुत उनका लक है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हुनर की राह। जैन जी नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक इंगले है। मैं अमरावती में रहता हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं। मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी चाहिए। मेरे एरिया में किस जगह ट्रेनिंग दी जाती है? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। देखिए प्रतीक, एक बहुत ही होलिस्टिक एग्रो प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है रिस्पॉन्सिबल तरह से कृषि करने का। तो इससे जो प्रोड्यूस होती है, जो उपज निकलती है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, पौष्टिकता ज़्यादा होती है उसमें। और यही नहीं, इसका बाज़ार में इसको एक प्रीमियम मिलता है, प्राइस का प्रीमियम मिलता है और कृषकों को इसमें ज़्यादा लाभ होता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास एक जॉब रोल है। उसका जॉब रोल को कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोअर लेवल 4, जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसके चौथे लेवल के बराबर है ये कोर्स। और इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप कैसे प्लानिंग करें, उसकी योजना बनाएं, उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। कैसे आप सीड्स का सिलेक्शन करें, किस तरह से उसको ट्रीट करें, किस तरह से आप सॉइल्स में जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका मैनेजमेंट करें, और कैसे आप हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट की जो टेक्निक्स हैं उसको कैसे मैनेज करें, और क्वालिटी एश्योरेंस कैसे हो, कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन हो, उसके बारे में भी इसमें काफ़ी सिखाया जाता है। तो आप ज़रूर ऑर्गेनिक ग्रोअर का जो जॉब रोल है उस पर ट्रेनिंग हासिल करें। और जो देश के जो परंपरागत तरीके थे, जो पुराने ज़माने में जिस तरह से खेती होती थी, उस टेक्निक को दोबारा लाकर हमें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनने का भी एक अवसर मिलता है। आज के हमारे विजेता को मिलता है KVIC की ओर से पूरे 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, जिसे आप अपने किसी भी नजदीकी खादी इंडिया सेल्स आउटलेट में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सुझाव देने के लिए हमें मैसेज करें 9757303030 पर। आप अपनी राय हमें फोन में रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप करें, या यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके लिंक भी भेज सकते हैं, या आप hunarbaz@gmail.com पर भी हमें ईमेल भेज सकते हैं। हुनरबाज से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक अकाउंट या ट्विटर हैंडल पर भी आप जा सकते हैं, या लॉग ऑन करें www.hunarbaz.com या www.hunarbaz.in पर। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 088-000-55555 पर, या विजिट कीजिए NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा। कौशल भारत, कुशल भारत। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे। क्या आप ऐसे खूबसूरत गहने बनाना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कैसे बनते हैं एक सफल ज्वेलरी डिजाइनर? जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए कुछ खास कौशल और उनके जरिए मिलने वाले रोजगार के बारे में जानेंगे हुनरबाज के अगले एपिसोड में। टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा चल के आजा, मचल के आजा, तू कर ले तू आगा। हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन।